हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम। पिछली वीडियो में हमने आपको एवरेज के कुछ टॉपिक समझाए थे और आज भी हम एवरेज को लेकर चलेंगे। और एवरेज में जो रॉन्ग नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं और कुछ कैंडिडेट को शामिल करने या निकालने वाले, हटाने वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से करेंगे, वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। ठीक, इस सवाल में कहा है हमसे कि 10 संख्याओं का औसत 24 प्राप्त हुआ। ठीक, 10 संख्याएं उनका औसत निकाला तो 24 प्राप्त हुआ, लेकिन यह पता चला कि एक संख्या 45 की जगह 54 ले लिया गया था। तो संख्याओं का सही औसत बताना है। ठीक, सवाल ये कह रहा है कि औसत हमने जब निकाला और उसके बाद हमने जब सर्वे किया तो ये ध्यान में आया कि गलती से कहीं 45 की जगह हमने 54 लिख लिया था। 54 लिख लिया था। ठीक, तो संख्याओं का सही औसत बताना है। जब भाई 54 लिख लिया था तो इसका मतलब ये जो 24 प्राप्त हुआ था ये गलत प्राप्त हुआ था हमारा, है कि नहीं। जब हम गलत लिखेंगे तो गलत प्राप्त हुआ होगा, तो हमें वो सही औसत बताना है जो सही प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन गलती से 24 आ गया। ठीक, चलिए इसको किस तरीके से करेंगे देखते हैं। चलिए यहां पे देखिए 10 संख्याएं हैं। ठीक, और उनका एवरेज 24 प्राप्त हुआ है। क्लियर। तो संख्याओं का टोटल योगफल कितना होगा वो हम पता कर लेंगे। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 240। यहां नंबर लिख लिया और यहां एवरेज और यहां पे टोटल। ठीक, 10 संख्याएं 24 औसत 240 उनका टोटल सम होगा। ठीक, उसके बाद फिर पता चला कि संख्याएं तो वही रहेंगी, 10 ही रहेंगी। ठीक है, लेकिन जो एक संख्या थी 45 की जगह 54 लेने पर, ठीक है, तो 45 हमने देखा 45 लिखना था लेकिन लिख लिया 54, यानी कि ज्यादा लिख लिया हमने। कितना लिख लिया भाई, कितना ज्यादा लिख लिया। ज्यादा कितना हो गया, घटा देंगे इससे 54 से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 9 को इससे घटा देंगे तो कितना आएगा 231। ये आपका आना चाहिए, ये योगफल होना चाहिए, लेकिन गलती से 240 हो गया। यही मतलब हुआ भाई, होना चाहिए था 231 आपका, लेकिन जब ये गलत लिख लिया 45 की जगह 54 तो वो 31 की जगह 40 हो गया। ठीक है, ये सही योगफल होना चाहिए। जब ये सही योगफल होगा तो आप, ये सही योगफल है, अब आप सही औसत निकाल सकते हैं। इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 23.1। ये आपका सही औसत आ गया। समझ में आया दोस्तों। ठीक, तो सही औसत आपका ये आना चाहिए था लेकिन ये आ गया था। ठीक, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर। अब इसी को दूसरे तरीके से हम समझते हैं। ठीक, देखते हैं। संख्याएं हमारी 10 है। ठीक है, संख्याएं हमारी 10 है और एवरेज उनका हो रहा है 24। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 45 की जगह 54 ले लिया था तो औसत 24 हो रहा था। ठीक, ज्यादा ले लिया था तो यानी औसत ज्यादा हो रहा था। ठीक, जब हम 45 ही लिखेंगे भाई, 54 की जगह हम 45 ही लिखेंगे 45, तो आपका औसत कम हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक, कितने नंबर ज्यादा लिखा था हमने, 9 नंबर ज्यादा लिखा था, तो आपका 9 नंबर ज्यादा लिखा था तो आपका औसत कितना कम होना चाहिए। 10 से डिवाइड किया इसको तो कितना आएगा 0.9 आएगा, यानी कि 0.9 जो था वो ज्यादा हो गया था, तो आप 0.9 को इससे घटा दीजिए। क्लियर। 0.9 को इससे घटाएंगे ना, घटा देंगे तो आपका यहाँ आएगा 1, यहाँ 3 और यहाँ पे 2, यहाँ से डायरेक्टली आपका 23.1 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे भी सेम वही सवाल है, वैसा ही सवाल है। ठीक, थोड़ा नंबर चेंज है। यहाँ पे कहा है कि 12 संख्याओं का औसत 25 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में यह पता चला कि एक संख्या 33 की जगह 45 लिख ली गई थी।
तो संख्याओं का सही औसत क्या होगा ये बताना है। ठीक, तो हम डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, 12 संख्याएं हैं ना और उनका औसत कितना 25 प्राप्त हो रहा है। ठीक, फिर हमने देखा कि 33 की जगह 45 लिख लिया गया था, किसकी जगह 33 की जगह, तो कितना ज्यादा लिख लिया था, हमने 12 ज्यादा लिख लिया था। 12 ज्यादा लिख लिया था, इसका मतलब इस 12 को हमें कम करना पड़ेगा। इस 12 को कम करने के लिए इस 12 को कम करना पड़ेगा। 12 ही संख्या है तो 12 नंबर हमें कम करना है, तो सभी संख्याओं से एक एक नंबर कम कर देंगे तो हमारा सही औसत प्राप्त हो जाएगा। जब एक एक नंबर जब कम होगा तो एक ही आप यहाँ से घटा दीजिए तो कितना आएगा 24। डायरेक्टली आपका सही औसत जो आना चाहिए था वो 24 आना चाहिए था, लेकिन 25 आ गया। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, देखा आपने किस तरीके से आंसर आ गया, बहुत ही आसानी से और कितनी जल्दी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि 8 व्यक्तियों ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, कोई प्रतियोगिता हुई तीरंदाजी की, उसमें भाग लिए। सबसे अच्छे तीरंदाज ने यह कहा कि सबसे अच्छे तीरंदाज ने यदि 85 की जगह 93 अंक प्राप्त किए होते तो सभी का औसत 65 प्राप्त होता। ठीक, ये यहाँ पे पॉइंट आपको पकड़ना है कि यदि उसने 85 की जगह 93 अंक प्राप्त किए होते तो 65 औसत प्राप्त होता। 65 अंक जो होता उनका औसत होता। तो बताइए व्यक्तियों का औसत प्राप्तांक क्या है। ठीक, करंट में उनका जो औसत प्राप्तांक है वो क्या है ये बताना है। ठीक, 8 व्यक्ति हैं। ठीक, और ये जो हमें औसत दिया हुआ है 65 जो औसत अंक दिया हुआ है ये कब होता, जब वह 85 की जगह 93 अंक प्राप्त करता। यानी कि जब वो 93 अंक प्राप्त करता तो 65 होता औसत, है कि नहीं। लेकिन उसने प्राप्त तो कितने किए हैं, 85 प्राप्त किए हैं। यानी कि कितने कम किए हैं, 8 अंक कम प्राप्त किए हैं। 8 अंक कम प्राप्त किए हैं, इसको घटाएंगे 8 आएगा। 8 अंक कम प्राप्त किए हैं। ठीक, 8 अंक का मतलब है, अब इसका मतलब ये हुआ कि 8 अंक उनके टोटल जो योग होगा, उनके टोटल जो प्राप्तांक का जो अंक होगा उसमें 8 हमें कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। 8 अंक कम करने का मतलब है कि सभी नंबर से सभी व्यक्तियों का एक एक औसत अंक कम हो जाएगा, है कि नहीं। क्यों भाई, 8 अंक कम करना है और 8 ही व्यक्ति हैं तो कितना अंक कम करना पड़ेगा औसत अंक से, एक एक अंक कम करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली इससे एक अंक कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 64। 64 उनका औसत प्राप्तांक है। ओके, समझ में आया। चलिए दूसरा सवाल अब देखते हैं। ठीक, देखिए वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में हम कई टाइप के सवाल आपको करवाएंगे आज। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम इस टाइप के सवालों को समझेंगे। जब कोई हमें समूह दे दिया गया और सभी समूह, पूरे समूह का हमें औसत भार दे दिया जाता है, जैसे हमें पूरी क्लास की औसत भार दे दिया जाए क्लास का, और ये कहा जाए कि उस क्लास से एक बच्चे को बाहर कर दिया जाए या एक बच्चे को और शामिल कर लिया जाए, तब औसत भार कितना होगा या उस बच्चे का भार कितना होगा। ये इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे चुटकियों में, ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस सवाल को देखते हैं। क्या है इसमें, 10 छात्रों का औसत भार 45 किलोग्राम है। 10 छात्र हैं और उनका औसत भार है 45 किलोग्राम। ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे एवरेज। जब 10 स्टूडेंट है उनका औसत भार 45 किलोग्राम है तो टोटल भार उनका कितना होगा, टोटल मिला करके इनका मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 450 केजी। ठीक, उसके बाद कहा है कि यदि समूह से एक छात्र को हटा दें, समूह से एक छात्र को हटा दें तो औसत भार में 1 किलोग्राम की कमी हो जाएगी। जब 10 लोग हैं उनमें से एक स्टूडेंट चला जाएगा तो बचेंगे 9। औसत भार कितना हो जा रहा है, 1 कम हो जा रहा है, 45 है तो 44 हो जा रहा है, 44। अब भार कितना हो गया टोटल
9 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौको 36 और 9 चौको 36, 3 39, 396। ठीक, ये जब 10 स्टूडेंट थे तब का भार है 450, और जब 9 स्टूडेंट है, 9 छात्र हैं, तब उनका टोटल भार है 396। इनका अंतर निकालेंगे, यहाँ पे एक ही स्टूडेंट का अंतर आ रहा है ना, इससे इसको घटा देंगे, जो भी आएगा आपका 54 kg, ये आपका उस बच्चे का भार होगा जो चला गया समूह से, जिसको हटा दिया गया है, उसका भार है ये 54 kg। तभी 450 से 396 टोटल भार बचता है। ठीक, चलिए इसको हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। ठीक, इससे भी फास्ट कैसे आंसर लाएंगे। वैसे ये भी बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी इसमें भी आंसर आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 45 किलोग्राम औसत है उनका, 45 kg औसत है। ठीक, 10 स्टूडेंट में। अब एक स्टूडेंट को जब बाहर किया जाता है, एक स्टूडेंट को जब बाहर किया जाता है तो 9 स्टूडेंट बचते हैं। ठीक, अगर मान उनका औसत भार 45 है, ये ध्यान दीजिए कि यदि जो स्टूडेंट बाहर किया गया है, यदि वो भी 45 किलो का होता तो इनके औसत भार में कोई कमी नहीं आती। यानी कि यदि वो 45 किलो का होता तो इनके औसत भार में कोई कमी नहीं आती, 45 का 45 ही बना रहता है कि नहीं। लेकिन औसत भार घट के एक घट जाता है, घट के हो जाता है 44। 45 था लेकिन वो एक घट जाता है तो 44 हो जाता है। यानी कि 1 किलोग्राम, बाकी वो जो बच्चा बाहर हुआ उसका भार इतना ज्यादा था कि वो अपना भार तो बाहर ले ही गया, बाकी जो 9 बच्चे बचे उनका भी औसत भार से 1 किलोग्राम वो ले गया अपने साथ में। ठीक, तो 9 किलोग्राम, जब 9 लोगों से 1 किलोग्राम बाहर ले जाएगा तो यानी कि 9 किलोग्राम और है उसका वेट। बस इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 54। यहां से भी डायरेक्टली आ गया 54 और इधर भी आ गया डायरेक्टली 54। तो आप चाहे इस मेथड से कर दीजिए, चाहे इस मेथड से कर दीजिए, जिससे भी आपको समझ में आए। ये भी फास्ट है और ये भी फास्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सवाल समझ में आ रहा हो, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे वीडियो में नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये सवाल है, 10 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। 10 छात्रों को एक समूह बनाया गया, उनका औसत भार निकाला तो 55 किलोग्राम निकला। ठीक, यदि समूह में एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए, ठीक, समूह में एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक, औसत भार में जब समूह में अध्यापक को शामिल किया गया तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो अध्यापक का भार बताइए। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल चुटकी में। 10 कैंडिडेट हैं, ठीक, उनका औसत भार है 55 और टीचर को शामिल किया जा रहा है, टीचर को शामिल किया जा रहा है। ठीक, ये हम लिख रहे हैं, ये आपको दिमाग में ही कर लेना है, आप बिल्कुल मौखिक इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, बस आपको थोड़ा एक पॉइंट समझने की जरूरत है। ठीक, ये जो 55 किलोग्राम औसत भार है, इसका मतलब क्या है कि ये 55 सभी बच्चों का, ये मान लीजिए कि सभी बच्चों का 55 किलोग्राम भार है, ये मतलब है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि टीचर जब शामिल होता है तो 2 किलोग्राम की औसत भार में वृद्धि हो जाती है, यानी कि 55 से 57 हो जाता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि, चलिए यहां से देखिए एक बात अगर हम समझें कि टीचर यदि 55 किलोग्राम का होता, टीचर भी यदि 55 किलोग्राम का होता तो इनके औसत भार में कोई कमी नहीं होती। यदि टीचर 55 किलोग्राम का होता तो औसत भार में कोई कमी नहीं होती। ठीक, लेकिन जब वो शामिल किया गया तो 2 किलोग्राम बढ़ गया औसत भार, यानी कि 55 ना होकर के 57 हो गया औसत भार, 57 हो गया। ओके, जब टीचर का भार 57 हो गया तो इनको भी 57 करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि टीचर का भार इतना था
कि अपना तो 57 एवरेज भार रखा ही, प्लस 2-2 किलोग्राम इन 10 बच्चों का भी बढ़ा दिया उसने, नहीं बढ़ा दिया, अपना तो 57 बरकरार रखा ही, और अपने ओवरवेट से उसने 10 बच्चों का 2-2 किलोग्राम और बढ़ा दिया। ठीक, तो 10 बच्चों का 2-2 किलोग्राम जब बढ़ेगा भार तो कितना बढ़ेगा, एक का 2 तो 10 का 20 किलोग्राम टोटल भार बढ़ेगा, 20 किलोग्राम बढ़ेगा। यानी कि इसका जो वेट था, टीचर साहब का जो वेट था, उनका 20 किलोग्राम वेट जो है और ज्यादा था, जो जिससे 2-2 किलोग्राम इन बच्चों में बांट दिया इस 57 को मेंटेन करने के लिए। ठीक, तो इसमें हम 20 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 77 किलोग्राम के थे टीचर साहब। जो हमारे अध्यापक जी थे वो 77 किलोग्राम के थे, तभी इनका औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ गया था। क्लियर दोस्तों, समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहा है कि 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 21.5 वर्ष थी। ठीक, 21.5 वर्ष थी। 10 खिलाड़ियों की औसत आयु निकाली गई तो 21.5 वर्ष आई। ठीक, यदि कैप्टन को भी शामिल कर लें, कप्तान को भी शामिल कर लिया जाता है उस टीम में, तो औसत आयु 6 माह बढ़ जाती है। यानी कि जो औसत आयु थी 21.5, उसमें 6 माह की वृद्धि हो जाती है। तो कैप्टन की आयु क्या होगी ये बताना है। ठीक, 10 स्टूडेंट हैं, उनकी औसत आयु है 21.5, यानी कि 21.5 साल। ठीक, जब कप्तान को भी शामिल किया जा रहा है, कप्तान को, तो 6 माह की वृद्धि हो जाती है। 6 माह का मतलब क्या हुआ, आधा साल, आधा साल मतलब 0.5 वर्ष ये होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, कप्तान साहब को। ठीक, कप्तान साहब क्या है कि कप्तान यदि हमारा 21 मतलब 21.5 साल का होता तो इनकी एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ध्यान देना है कि कप्तान को शामिल किया जा रहा है। यदि कप्तान 21.5 साल का होता तो इनकी जो औसत आयु थी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 21.5 वर्ष का ना होकर के ज्यादा का था, तभी इनकी औसत आयु बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 0.5 बढ़ रही है, यानी कि ये हो जा रही है 22। 21.5 की जगह 22 हो जा रही है, जोड़ेंगे तो 22 आएगा। ठीक, 22 हो जा रही है। तो इसका मतलब कि जब कप्तान साहब शामिल हुए तो इन्होंने अपनी एज तो 22 की ही, प्लस इन सब की 10 की भी 22 कर दी। ठीक, 22 तो इसकी हो गई। ठीक, अब 10 कैंडिडेट की और 0.55 बढ़ाई, यानी कि टोटल उसके पास कितनी एक्स्ट्रा एज होगी, 5 वर्ष होगी एक्स्ट्रा, और नहीं होगी। तो इस 5 को इस 22 में जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 27 वर्ष। यानी कप्तान साहब की जो एज थी वो 27 वर्ष थी। क्लियर, ओके। चलिए यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए, क्या कहा है कि 10 स्टूडेंट की 21.5 ईयर उनकी एवरेज एज थी। ठीक है, जब कप्तान को शामिल किया गया तो 6 माह बढ़ जाती है इनकी एवरेज एज। ठीक, उनकी जो औसत आयु थी वो 6 माह बढ़ जा रही है, मतलब कि 0.5 वर्ष बढ़ जा रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखना ये था कि कप्तान यदि हमारे 21.5 वर्ष का होता, जितनी औसत एज है, तो इनकी औसत आयु में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन क्या हुआ, जब कप्तान शामिल हुआ तो औसत आयु 0.5 बढ़ रही है, यानी कि 22 हो जा रही है। ठीक, 22 हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कप्तान साहब की एज इतनी थी कि अपनी तो 22 वर्ष उन्होंने कंप्लीट रखी औसत आयु के बराबर, प्लस उनकी जो एक्स्ट्रा आयु थी उसको 0.5 इन 10 स्टूडेंट में बांट दिया, तो सभी की 22 हो गई। ठीक, इसका मतलब कि 0.5 का मतलब कि 5 वर्ष इनके पास एक्स्ट्रा एज थी। 22 के अलावा 5 वर्ष और थी, तो 22 में 5 हमने और ऐड कर दी, तो
27 साल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? ठीक, यदि आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं आप। 10 छात्रों की औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 10 छात्र थे, उनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब एक 56 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर, यहाँ पे कोई नया बंदा शामिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये अप्लाई हो रही है कि किसी एक बंदे के स्थान पर वो आ रहा है। समझे? अभी तक क्या था कि कोई व्यक्ति को हम शामिल कर ले रहे थे, यहाँ पे क्या है कि कोई किसी व्यक्ति को शामिल तो कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन एक व्यक्ति को बाहर भी कर रहा है। कहा है उसने, जब एक 56 किलोग्राम भार वाले इस व्यक्ति ये जो छात्र है 56 किलोग्राम का, इसकी जगह एक नए छात्र को शामिल कर लिया जाता है तो उनके जो है भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्र का भार बताना है, नए छात्र का भार बताना है। ठीक, चलिए 10 छात्र हैं, उनका औसत भार हमें नहीं पता है कितना है, x है मान लो, तो टोटल भार कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, यही होगा। फिर उसके बाद क्या कहा है कि 56 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर एक नए छात्र को शामिल किया जाता है। ठीक, यानी कि इसका मतलब जब स्टूडेंट तो 10 के 10 ही रहे, ठीक, स्टूडेंट 10 के 10 ही रहेंगे, और लेकिन इनका औसत भार क्या हो जाएगा, x + 1, ये हो जा रहा है। तब इनका टोटल भार कितना हो जाएगा, टोटल भार, ये आपका जो भार हो गया वो आपका आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10x + 10। पहले 10 स्टूडेंट थे तो इतना भार था, अब 10 स्टूडेंट हैं तो इतना भार है। क्लियर? ओके, तो चलिए देखते हैं दोनों में कितने का अंतर आ रहा है। इससे हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये ज्यादा है, इसका औसत भार ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा। इससे हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस किया हमने 10x + 10 और -10, तो ये प्लस का ये माइनस का ये खत्म हो गया, बचा 10, यानी कि 10 किलोग्राम ये वाला भार ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया छात्र है वो 10 किलोग्राम ज्यादा भारी होगा जिस छात्र को हटाया गया है उसकी अपेक्षा। जिसको हटाया गया है उसका था 56 और जो नया आया है उसका जो भार है जिससे 10 किलो ज्यादा है, तो यानी कि इसका टोटल वेट जो हो जाएगा वो आ जाएगा 66 केजी। क्लियर? चलिए इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है कि 56 किलोग्राम भार वाला हटाया जा रहा है, टोटल स्टूडेंट है 10, स्टूडेंट तो 10 के 10 ही रहेंगे। ठीक है, तो अब देखना, सोचने वाली बात यह है कि जो नया कैंडिडेट शामिल हो रहा है, नया कैंडिडेट जो नया छात्र आ रहा है उसका भी वेट अगर 56 ही होता, उसका भी वेट अगर 56 ही होता तो इनके औसत भार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। भाई 56 हटाया गया और 56 को ही शामिल कर लिया तो कोई फर्क पड़ेगा उनके औसत भार में? नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक, लेकिन ये 56 किलोग्राम का नहीं है, ये 56 किलोग्राम का नहीं है, बल्कि जब ये शामिल होता है तो उल्टा 1 किलोग्राम की वृद्धि कर देता है, यानी कि हर स्टूडेंट में 1-1 किलोग्राम बढ़ा देता है। ठीक, तो 10 स्टूडेंट थे, 10 किलोग्राम टोटल बढ़ा देगा भाई, जब सबकी 1-1 बढ़ा देगा भाई, 1-1 की वृद्धि जब करेगा। ठीक, तो टोटल 10 स्टूडेंट है, सबकी 1-1 वृद्धि होगी तो टोटल 10 किलोग्राम बढ़ेगा। बस आप इसमें 10 जोड़ दीजिए, टोटल आ गया आपका 66 केजी। डायरेक्टली आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों? तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आंसर आ गया। ठीक, तो आपको इसी तरीके से बिल्कुल दिमाग में सॉल्व कर लेना है इस सवाल को और सीधे आपको मौके की टिक मार देना है जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में सवाल आए। क्लियर? चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहा है कि एक समूह में 12 व्यक्ति हैं
दो व्यक्ति जिनका भार एक का, उनमें से एक का 64 किलोग्राम है, वह दूसरे का 76 किलोग्राम है, उनके स्थान पर समान भार वाली दो औरतों को शामिल कर लिया जाता है, दो महिलाओं को शामिल कर लिया जाता है, ठीक। तो उनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। जब दो महिलाओं को उन दो आदमी की जगह शामिल किया जाता है, दो व्यक्तियों की जगह, तो उनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो महिलाओं का भार बताना है हमें, याद रखना महिलाएं समान भार की हैं, महिलाएं जो है समान भार की हैं, ठीक। ऐसे सवाल जब भी आए हटाने वाले, मतलब किसी एक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ रहा हो, ठीक, या 2-3 व्यक्तियों के स्थान पर 2-3 व्यक्ति आ रहे हो, ठीक, ऐसे के लिए हम आपको एक फार्मूला देते हैं, ठीक। उन सवालों का कैसे सॉल्व करना है, आपको सीधे नया भार निकाल लेना है। जो नया भाई नई औरतें शामिल की जाती है ना, उन्हीं का भार हमें पता करना है, ठीक। तो नया भार, नया शामिल भार आपका फार्मूला रहेगा, नया शामिल भार बराबर हटाया गया भार, हटाया गया भार प्लस माइनस वृद्धि हो रही है या कमी। यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस का यूज करना है, और कमी हो रही है तो माइनस का यूज करना है, ठीक। n इंटू के, n क्या होगा, n जितने कैंडिडेट शामिल होंगे उस समूह में, 12 कैंडिडेट शामिल है तो n की वैल्यू 12 होगी, और k जितनी वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है 1 किलोग्राम, तो k की जगह रखना है आपको 1 किलोग्राम, बस आपको इतना करना है। और इस फार्मूले से आपको आंसर तुरंत पता चल जाएगा कि आपके उसमें कितना भार शामिल किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना हटाया गया भार, कितना है भाई, 64 और 76 मिलाकर के ये हटाया जा रहा है भाई, यही व्यक्ति हमने हटाए थे ना, 64 किलोग्राम का, एक 76 किलोग्राम का, बस। और यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही है तो आप प्लस का यूज करेंगे, ठीक। कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं आपके 12, 12 हैं, 12 व्यक्ति इंटू के, ठीक है। के की जगह हम क्या रखेंगे, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, 1, बस देखिए इतना आपने कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जरा जोड़िए, 6 4 10, 10 की 0 वहां से लेगा, और 6 7 13 1 14, 140 टोटल प्लस 12 यानी कि 152 किलोग्राम नया भार शामिल हुआ। नया भार कितना शामिल हुआ, 152 किलोग्राम। जो दो औरतें हैं शामिल की गई हैं, उन दोनों को टोटल भार है 152 किलोग्राम, और दोनों औरतें समान समान भार की हैं, यानी कि उनका जो वेट है, वजन है, दोनों का बराबर बराबर है। जब बराबर बराबर है तो इनका आधा आधा कर दो, यानी कि इस टोटल भार का आधा आधा होगा उनका, 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा, 76 किलोग्राम। यानी कि हर जो औरत है, जो महिलाएं जो शामिल की गई हैं, वो 76 किलोग्राम की हैं। क्लियर, ओके। चलिए इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक। आपको इस फार्मूले से तो करना है, यदि ये फार्मूला न याद रहे तो आप क्या करेंगे वो हम बताते हैं। तो चलिए देखते हैं दोबारा से इस सवाल को। 12 व्यक्ति हैं, कितने, 12, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 12, ठीक। जो हटाए जा रहे हैं लोग, वो कितने किलोग्राम के हैं टोटल, ये पता करिए। टोटल 64 और 76, यानी कि टोटल 140 किलोग्राम हटाया जा रहा है, ठीक। और उनकी जगह 2 औरतें शामिल की जा रही हैं, उनकी जगह 2 औरतें शामिल की जा रही हैं। ध्यान से समझिएगा, जब 2 औरतें शामिल की, अब समझने वाली बात यह है कि औरतों की बात हो रही है, ठीक है, महिलाओं की, ठीक है, महिलाएं। अगर महिलाओं का जो वेट था, यदि 140 ही होता, 140 भी होता, ठीक, तो जो उनका औसत भार था वो सेम टू सेम वो उतना ही रहता जितना होगा, ठीक।
लेकिन जब महिलाओं को शामिल किया जाता है तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी कि हर कैंडिडेट का वेट जो है 1-1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक, 12 कैंडिडेट हैं तो टोटल कितना किलोग्राम बढ़ेगा? 12 किलोग्राम बढ़ेगा। तो आप इसमें 12 जोड़ दीजिए भाई, 12 कैंडिडेट है, सबका 1-1 बढ़ेगा तो 12 टोटल बढ़ जाएगा। तो बस आ गया आपका 152। अब 2 महिलाएं हैं बराबर बराबर वेट की, 2 से डिवाइड कर दिए, सीधे आ गया आपका 76। ठीक, तो देखा आपने कितनी आसानी से और जल्दी आ गया आपका आंसर। ठीक, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक, और जिस भी चैप्टर का आप वीडियो चाहते हो आप हमें जरूर बताइएगा, हम उसी से रिलेटेड आपको वीडियो बना के देंगे। ठीक, और यदि दिमाग में कोई क्वेश्चन उठ रहे हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में आके जरूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।